जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि वो भगत सिंह की औलाद है। अगर वो सच में भगत सिंह की औलाद होते तो शराब के गंदे धंधे में कभी संलिप्त न होते। दिल्ली में नई आबकारी नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद छिड़ी बहस में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम्हें जेल जाने से डर लगता होगा, हमें जेल से डर नहीं लगता। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गए। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। केजरीवाल के इस बयान के बाद जहां बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया, तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला है। विज को वैसे भी अपने बयानों और कार्यशैली के लिए अडिग विज और गब्बर कहा जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक व्याख्यान में कहा है कि वो शहीद भगत सिंह की औलाद है। अगर सच में शहीद भगत सिंह की औलाद होते तो वो शराब के गंदे धंधे में कभी संलिप्त नहीं होते। तो वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुई अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की रेड और वहां से बरामद 20 करोड़ की नकदी पर भी विज ने कहा कि देश भर में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। जितने भी डर्टी पॉलिटिशियंस हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उन पर ईडी और दूसरी एजेंसियां अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। एक बार आपको विज साहब का बयान भी सुनवा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि वो भगत सिंह की औलाद है। अगर वो सच में भगत सिंह की औलाद होते तो शराब के गंदे धंधे में कभी संलिप्त न होते। ये तो देखिए, देश में ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। जैसे जितने ऐसे डर्टी पॉलिटिशियंस हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उन पर ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति के पीछे घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं केजरीवाल के इस बयान पर विज साहब तो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा बयानबाजियों, वार पलटवार का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।